रीढ़ की हड्डी समय के साथ अपने आप खराब नहीं होती। जो चीज वास्तव में उसे प्रभावित करती है वह है हाइड्रेशन, यानी नमी का धीरे धीरे कम होना। बचपन में कशेरुकाओं को अलग करने वाली डिस्क लचीली होती है और पानी से भरपूर होती है, जिससे शरीर आसानी से हिलडुल पाता है। वर्षों के साथ और खासकर लंबे समय तक बैठे रहने, बिना मुद्रा या कोण बदले, ये डिस्क नमी खोने लगती है, दब जाती है और कम लचीली हो जाती है। तभी पीठ में जकड़न, असहजता और नाजुकपन का एहसास होने लगता है। आज का प्रस्ताव सचेत घुमावदार टॉर्शन आंदोलनों के उपयोग पर आधारित है, जो रीढ़ की प्राकृतिक गतिशीलता को सक्रिय करने में मदद करते हैं। ये कोमल घुमाव एक पंपिंग तंत्र की तरह काम करते हैं, जमा हुआ तनाव मुक्त करते हैं और ऊतकों तक पोषक तत्वों के पहुंचने में सहायता करते हैं, जिससे हल्कापन और चलने फिरने की क्षमता लौटती है। उद्देश्य एक कठोर पीठ को मजबूत और अनुकूल संरचना में बदलना है, जो दैनिक मांगों का बेहतर ढंग से सामना कर सके। किसी भी घुमाव को करने से पहले शरीर को तैयार करना बहुत जरूरी है। ठंडे शरीर के साथ रीढ़ को हिलाने की कोशिश उल्टा असर डाल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी कठोर सामग्री को बिना गर्म किए जोर से मोड़ना। इसीलिए कम से कम 1 मिनट का सचेत वार्म अप करने की सलाह दी जाती है, जो पूरे शरीर को सक्रिय करे और जोड़ों को जगाए, विशेष रूप से कमर के निचले हिस्से पर ध्यान देते हुए। शुरू करने के लिए पैरों को जमीन पर मजबूती से रखें और कमर को धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ घूमने दें। घुटनों को हल्का सा मोड़ें और शरीर को स्वाभाविक रूप से उछलने दें, जिससे हल्का कंपन पैदा हो। बाहें धड़ के चारों ओर बिना किसी तनाव के स्वतंत्र रूप से झूल सकती हैं। ये सरल आंदोलन पीठ के निचले हिस्से को चिकनाई देता है और रीढ़ को बड़े अभ्यासों के लिए तैयार करता है, हमेशा आराम और नियंत्रण की भावना के साथ। घूमते हुए हाथों को पीछे की ओर पीठ के निचले हिस्से और आगे की ओर पेट को हल्के से छूने दें। आंदोलन को जोर से करने की कोशिश न करें। शरीर के प्राकृतिक झूल को ही लय तय करने दें। उद्देश्य कमर के निचले हिस्से के घुमाव को तैयार करना है, जैसे उस क्षेत्र को सक्रिय होने का एक संकेत देना। जब यह सहज लगे तो धीरे धीरे गति कम करें और पूरी तरह रुक जाएं। अब हम इस क्रम के मुख्य अभ्यास पर आते हैं, जो कमर के निचले हिस्से को मुक्त करने और लंबे समय तक बैठे रहने से जमा तनाव को कम करने पर केंद्रित है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो दिन का बड़ा हिस्सा गाड़ी चलाते हुए या डेस्क के सामने बिताते हैं, क्योंकि यह शरीर को फिर से गतिशीलता और शारीरिक जागरूकता प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करता है। कल्पना करें कि आपकी कमर के चारों ओर एक रस्सी बंधी है और उसके दूसरे सिरे से कोई बड़ी शक्ति विपरीत दिशा में खींच रही है। बात बाजुओं से जोर लगाने की नहीं है, बल्कि आधार से शरीर को व्यवस्थित करने और रीढ़ को समन्वित रूप से भाग लेने देने की है। पैरों को स्थिर रखें और धड़ को दाईं ओर घुमाएं। घुटनों को हल्के मोड़ के साथ घुमाव का साथ देने दें। उन्हें जकड़ने से बचें, क्योंकि पैरों की कोमलता जमीन से शरीर के केंद्र तक शक्ति को अधिक सुरक्षित तरीके से पहुंचने देती है। दाएं पैर को दाईं ओर मोड़ें, उस घुटने को थोड़ा सा मोड़ें और वजन को हल्का आगे बढ़ने दें। बायां पैर अधिक सीधा रहता है और सहारा देता है। साथ ही दाएं हाथ को आगे की ओर फैलाएं, मुट्ठी बंद रखते हुए, जैसे आप किसी ठोस चीज को पकड़ रहे हों, जबकि बायां हाथ उसी तरह पीछे की ओर जाता है। यहां से पूरे शरीर में एक सर्पिल जैसी अनुभूति पैदा करें। आंदोलन को पीछे की ओर समेटें और महसूस करें कि घुमाव टखने से शुरू होकर मुड़ी हुई टांग से ऊपर उठता है, कूल्हे को पार करता है और कमर के निचले हिस्से तक पहुंचता है। उद्देश्य एक नियंत्रित घुमाव बनाना है, मजबूत लेकिन बिना किसी असुविधा के। इस स्थिति को कुछ सेकंड तक धीमे और निरंतर बनाए रखें, हमेशा शांत और सहज सांस लेते हुए। इस सचेत अभ्यास के साथ कई लोग पीठ के निचले हिस्से में अधिक खुलाव महसूस करते हैं, जैसे अंदरूनी जगह धीरे धीरे मुक्त हो रही हो। उद्देश्य दबाव की भावना को कम करना और अधिक आरामदायक व प्राकृतिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है। बिना जल्दबाजी के और हर समय
शरीर की सुनते हुए। पीठ के निचले हिस्से की ओर एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय शरीर को धीरे से केंद्रीय अक्ष पर वापस आने दें। यही प्रक्रिया विपरीत दिशा में करें। अब बाईं ओर घूमते हुए बाईं टांग आगे और मुड़ी हुई हो, जबकि दाईं टांग अधिक सीधी रहे। बाजुओं के आंदोलन को फिर से समन्वित करें, घुमाव को समेटें, मोड़ बनाएं और नियंत्रण के साथ केंद्र में लौटें। जब रीढ़ का आधार मुक्त हो जाए तो अब काम को ऊपरी हिस्से की ओर ले जाने का समय है। आधुनिक जीवन के सबसे आम असंतुलनों में से एक है स्क्रीन और लंबे समय तक निष्क्रिय रहने से पैदा हुई झुकी हुई मुद्रा, जिसमें कंधे आगे की ओर आ जाते हैं और छाती सिकुड़ जाती है। अगला अभ्यास इस पैटर्न का सीधा जवाब है, जो वक्षीय क्षेत्र और कंधों में खुलाव और संरेखण को फिर से पाने में मदद करता है। कल्पना करें कि आपके सामने एक भारी सतह है जिसे आपको धकेलना है। हाथों को कंधों की ऊंचाई तक उठाएं और उंगलियों को दृढ़ता से फैलाएं। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर धक्का दें जब तक कि बाजू पूरी तरह सीधे न हो जाए। यह महसूस करते हुए कि ऊपरी पीठ फैल रही है और कंधों की हड्डियां, स्कैपुला, एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यह इशारा जमा हुए तनाव को छोड़ने और पीठ में जगह बनाने के लिए आमंत्रित करता है। सांस लेते समय कोहनियों को पीछे की ओर मोड़ें, उन्हें धड़ के पास फिसलाते हुए जैसे आप चप्पू चला रहे हों। छाती को खुलने दें, कोहनियों को जितना हो सके पीछे ले जाएं और महसूस करें कि कंधों की हड्डियां रीढ़ की ओर पास आ रही हैं। उरोस्थी, स्टर्नम हल्के से आगे बढ़ती है, जिससे सांस लेने में विस्तार की अनुभूति होती है और छाती पर दबाव कम होता है। एक स्थिर और प्रवाहपूर्ण लय बनाए रखें। धक्का दें ताकि पीठ मुक्त हो और पीछे खींचें ताकि छाती फैल सके। यह निरंतर गति पसलियों के पिंजरे के लिए पंपिंग की तरह काम करती है। ध्यान रखें कि कंधे नीचे रहें, कानों से दूर, और हर चरण के साथ सचेत श्वसन जुड़ा हो। सभी गतियां धीमी, नियंत्रित और बिना अनावश्यक प्रयास के होनी चाहिए। इस तैयारी के साथ हम क्रम के सबसे उन्नत अभ्यास तक पहुंचते हैं। एक ऐसा आंदोलन जो समन्वय, गतिशीलता और सजगता को एकीकृत करता है और पूरी श्रृंखला में अपनी गहराई और प्रभाव के लिए जाना जाता है। गहरी सांस लें और श्वास को पीठ के निचले हिस्से की ओर ले जाइए। सांस छोड़ते समय शरीर को धीरे से केंद्र में लौटने दें। इसके बाद वही आंदोलन विपरीत दिशा में करें। बाईं ओर घूमें, बाईं टांग आगे और मुड़ी हुई हो, जबकि दाईं टांग अधिक सीधी रहे। बाजू पहले की तरह ही गति का साथ देते हैं। आंदोलन को समेटें, घुमाव बनाएं और नियंत्रण के साथ केंद्रीय अक्ष पर लौटें। इस क्रिया से रीढ़ का आधार अधिक मुक्त हो जाता है और ऊपरी हिस्सों पर काम करने के लिए तैयार होता है। यहां से ध्यान शरीर के ऊपरी भाग की ओर जाता है, जहां स्क्रीन और उपकरणों के लगातार उपयोग से कई लोगों में तनाव जमा हो जाता है। कंधे आगे की ओर खिसक जाते हैं, छाती सिकुड़ जाती है और मुद्रा में खुलापन कम हो जाता है। अगला अभ्यास इसी पैटर्न का सीधा उत्तर है, जो खुलाव और संतुलन को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। कल्पना करें कि आपके ठीक सामने एक भारी सतह है। हाथों को कंधों की ऊंचाई तक उठाएं और उंगलियों को अच्छी तरह खोलें, जैसे पंजे हों। सांस छोड़ते समय आगे की ओर धक्का दें, बाजुओं को पूरी तरह फैलाते हुए, और महसूस करें कि ऊपरी पीठ फैल रही है तथा कंधों की हड्डियां अलग हो रही हैं। फिर सांस लेते समय कोहनियों को पीछे की ओर ले जाएं, उन्हें धड़ के पास फिसलाते हुए जैसे नाव खेने की क्रिया हो। इस बिंदु पर छाती खुलती है और कंधों की हड्डियां पीठ में हल्के से पास आती हैं। गर्दन को ढीला रखें और कंधों को कानों से दूर, ताकि गति शांत और निरंतर रूप से बहती रहे। यह आगे पीछे की क्रिया वक्षीय क्षेत्र में पंपिंग की अनुभूति पैदा करती है और श्वसन को अधिक व्यापक बनाती है। इस कार्य के बाद क्रम का सबसे संपूर्ण अभ्यास आता है, एक ऐसा आंदोलन जो पूरी रीढ़ को एकीकृत करता है और ध्यान के साथ किए जाने पर गहरी राहत की अनुभूति देता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें बार बार खींचने या मुड़ने की जरूरत महसूस होती है, ताकि पीठ को ढीला किया जा सके। कल्पना करें कि आपकी पीठ के साथ साथ एक लंबी वस्तु टिकी हुई है। दाहिना हाथ उठाएं और उसे सिर के पीछे रखें,
जैसे आप ऊपरी हिस्से को थामे हुए हों, जबकि बायां हाथ पीठ के निचले हिस्से पर रखें। वहां से धड़ को घुमाना शुरू करें। ऊपर वाला कोहनी ऊपर और पीछे की ओर जाती है, जबकि नीचे वाला कोहनी नीचे की ओर और विपरीत दिशा में जाती है। सिर भी घुमाव का साथ देता है, नजर को विपरीत एड़ी की ओर ले जाते हुए। यह घुमाव पूरी रीढ़ में महसूस होता है, गर्दन के ऊपरी हिस्से से लेकर आधार तक। इस मुद्रा में शांत श्वसन के साथ बने रहें, भले ही गहरे खिंचाव की हल्की असहजता महसूस हो। जब आंदोलन को खोलते हुए धीरे धीरे केंद्र में लौटते हैं तो शरीर अक्सर हल्केपन की अनुभूति देता है। यही प्रक्रिया दूसरी ओर दोहराए, हाथों की स्थिति बदलते हुए, और फिर शांतिपूर्वक केंद्र में लौटें। इसके बाद बाजुओं को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें और कुछ क्षण स्थिर रहें। अब अपना ध्यान पीठ पर ले जाएं। कई लोग रीढ़ के ऊपर नीचे एक हल्की गर्माहट या झुनझुनी महसूस करते हैं। यह अनुभूति अक्सर उन क्षेत्रों में रक्त संचार के सक्रिय होने से जुड़ी होती है जो लंबे समय से कम उत्तेजित रहे हैं। कुछ मिनटों की सचेत गति के बाद पीठ अधिक जागृत, हल्की और भीतर अधिक जगह के एहसास के साथ महसूस होती है। कुछ सेकंड तक इस अनुभूति के साथ रहें और इसे शारीरिक स्मृति में संजो लें। यह भलाई और मुद्रा संतुलन का एक संदर्भ बन जाती है। शरीर की देखभाल के प्रति इस प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए आप एक स्पष्ट और सकारात्मक इरादा व्यक्त कर सकते हैं, उसे शब्दों और ठोस कार्यों में बदलते हुए। इस अभ्यास को अन्य शारीरिक कार्यों के साथ बनाए रखना दीर्घकालिक लाभों को सहारा देता है। याद रखें, शरीर वह स्थान है जिसमें आपका पूरा दैनिक अनुभव घटित होता है। ध्यान और निरंतरता के साथ उसकी देखभाल करना भलाई में किया गया निवेश है। अगली साधना में फिर मुलाकात होगी।